हेमा जी, कैसी चल रही है लाइफ? बस बढ़िया चल रही है। नहीं, मज़े में रहना चाहिए हमेशा। तो वैसे सच में आप बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ऐसे बारबी डॉल टाइप की हैं, बहुत प्यारी सी आप। तो बहुत जल्दी लोग अट्रैक्ट होते होंगे आपसे। ऑफ कोर्स, हर कोई, लड़का बोलो लड़की बोलो, हर कोई, हर एक इंसान। वेरी गुड। अट्रैक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ, और अट्रैक्शन होना चाहिए। अट्रैक्शन से ही लाइफ बहुत आगे बढ़ती है। तो हेमा जी, कब से आई आप इस फील्ड में? मतलब आपका जो ये वाला रूप हम देख रहे हैं, ये कब से आया आपके अंदर? ये तो मेरे अंदर बचपन से ही है। एक्टिंग का कीड़ा बोल सकते हो आप। हाँ। मुझे डांस करना, एक्टिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन मेरी मम्मी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी। वो सारी चीज़ों से दूरी रखती थी मुझे। वो ज़्यादा बोल रही थी कि स्पोर्ट करो या फिर कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ Activities करो, करो। डांस सीखो, सब कुछ। सारे क्लासेस मैंने सालसा वगैरह सब मुझे करवाया है, लेकिन बॉलीवुड जो है वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि उस चीज़ से दूर ही थोड़ा सा रहना, दूर रहो। वहाँ से दूरी रहना, क्योंकि वहाँ यहाँ पे हर किसी के साथ में कॉम्प्रो करना पड़ता Yes, है। yes, yes. ये सब कुछ। तो मम्मी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थी। मतलब मेरी खूबसूरती को लेके मम्मी इतनी पॉजिटिव थी कि वो मेरे को रिलेटिव से भी छुपा के रखती थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतनी पॉजिटिव थी। यू आर सिंगल चाइल्ड? नहीं, मेरे 2 भाई भी है। एक हाँ। बड़ा जो था उस मतलब 2 भाई है बड़े। तो सबसे जो बड़ा था उसकी डेथ हो गई थी। ओके। हाँ, और अभी और एक भाई है और मैं। सो चलो, कोई बात नहीं, जैसा होता है, कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मम्मी भी गई तो आई थिंक आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए गई, क्योंकि मम्मी जब तक रहती है आप इंडिपेंडेंट नहीं होती और इस दुनिया को समझ नहीं पाती। हेमा राजपूत कौन है वो भी किसी को पता नहीं चलता। किसी को पता नहीं चलता। आज हेमा राजपूत खुल के सामने सबके बोलने के लिए तैयार है। तो हेमा राजपूत का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और हेमा राजपूत की पर्सनालिटी तो आपने देख ही ली है। तो अभी हम इनसे करते हैं बहुत सारी गुफ्तगू। तो हेमा जी, ये बताइए कि फर्स्ट आपको जब इंडस्ट्री में आने का जो कीड़ा है आपके अंदर, जब कीड़ा लगा कि मुझे हीरोइन बनना है, तो आपने कहाँ से ट्राई किया? एक्चुअली में मैंने ट्राई नहीं किया, ये मेरे अंदर ये सारी चीज़ें थी बचपन हाँ। से। तो मैं डांस करना ये सब करती थी। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन पता था मुझे कि मेरी मम्मी को पसंद नहीं है, तो ये मेरे अंदर ही रहेगा। ठीक है। जब मम्मी की डेथ हुई 1.5 साल पहले जब मेरी मम्मी की डेथ हुई, तब मैं सोच रही थी कि मैं अभी मुझे इंडिपेंडेंट होना है, अभी मुझे फैमिली के साथ में नहीं रहना है, क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। हाँ, हाँ। तो मेरा मन हट गया और मन बहुत दुखी हो गया। तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। और मैं पेन गैस ऐसी सब चीज़ों से वाकिफ़ नहीं थी। मैं जब कॉलेज जाती थी या फिर स्कूल नहीं कॉलेज जाती थी या जिम जाती थी, तो मैं सोचती थी कि लड़कियां पेन केस में कैसे रहती होगी। तो मैं बहुत डरती थी। और वो लोग जब अपनी जर्नी बताते थे पेन केस की, तो मैं बहुत डरती थी कि मेरे को ऐसी लाइफ कभी ना मिले। गॉड ने मुझे मतलब मेरे को सेफ लाइफ दिया है। फिर जब मम्मी की डेथ हुई, जब मुझे अकेले इंडिपेंडेंट होना पड़ा, तो मैंने बोला अभी मुझे ये लाइफ तो मैं नहीं जी सकती हूँ। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो अपने एक बार लग्जरीज में आ जाता है, मैं अपने लग्जरी लाइफ जो है, मेरा कंफर्ट जोन है, जोन जो है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। उसको मेंटेन रखने के लिए मुझे जो भी काम करना पड़ेगा मैं करूँगी। तो मेरे पास में अपॉर्चुनिटी आई अच्छी सी, किसी डायरेक्ट। वैसे तो मतलब बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे डीएम से कि आप हीरोइन बनो, ये बनो, वो बनो। तो मुझे सब फ्रॉड ही लगता था। तो मैं देखती थी लेकिन आंसर नहीं करती थी। फिर मैंने बोला अभी इंडिपेंडेंट बनना है तो किसी ना किसी पे तो ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर एक प्रोडक्शन था बिग प्राइम करके। उनके प्रोड्यूसर ने मुझे डीएम किया था कि आप अच्छा फेस हो, ये हो, वो हो, आप वेब सीरीज़ करोगे। मैंने बोला वेब सीरीज़ क्या होता है? हमारे फैमिली में तो कभी कोई देखता नहीं है। हाँ। मैंने भी कभी देखी नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगा शायद नेटफ्लिक्स को ही वेब सीरीज़ बोलते होंगे। तो मैंने बोला जो नेटफ्लिक्स में मूवीज़ होती है वो। तो उसने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम व्हाट्सअप नंबर दो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने व्हाट्सअप नंबर उनको दिया, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा क्लिप भेजा। तो मैंने बोला अरे यार, ये तो बहुत ये बोल्ड है। मैंने बोला ये सारी चीज़ें इंडिया में होती है, ये लोग सब यहाँ पे ये सारे शूट्स होते हैं? बोलते हाँ। तो मैंने बोला शायद लगता है कि आप कोई फ्रॉड हो, आप ऐसे ही अपना दिल बहलाने, टाइम पास करने के लिए सब वीडियोस ये क्लिप भेजा। बोलते नहीं ऐसे कोई बात नहीं है हेमा, आप मेरे प्रोडक्शन पे आओ। आप जब मेरे प्रोडक्शन पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि मैं प्रोफेशनल इंसान हूँ। मैं गई, मैंने बोला चलो ठीक है, इंडिपेंडेंट बनना है तो ट्राई कर लेते। जब ऑफिस का नंबर दिया है तो जेन्युइन इंसान ही होगा। तो फिर अंधेरी में उनका ऑफिस था, तो मैं गई। लोटस एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। मैं गई, वहाँ पे उनसे मिली,
तो मुझे जेन्युइन लगा। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे वेब सीरीज़ ऐसे बनी जाती है, ऐसे शूट्स होता है, ये होता है, वो होता है, तुम करोगी क्या? मैंने बोला मेरे में गट्स तो नहीं है, मुझे हीरोइन तो बनना था, लेकिन ये ऐसी वाली हीरोइन ऐसा नहीं। ऑफर आया, हाँ। फिर उन्होंने बोला तुम्हारे घर में कौन है, क्या है? तो मैं वो टाइम पे इतनी भोली थी कि मुझे लोगों के साथ में डबल वर्ड में वर्ड नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, झूठ बोलना नहीं आता था। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया मैं अकेली हूँ, ये हूँ, वो, मम्मी का डेथ हुआ। तो उसने बोला कि ये लाइफ में मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है मुंबई में, अभी तुम्हारे सामने जो काम आया उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते, इससे तुम्हें फेम मिलेगा, नाम मिलेगा, आगे जाके मूवीज़ भी मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना वेट कम करो। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं अपना वेट कम करने में, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने में मैंने बिज़ी हो गई। तो फिर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 मंथ्स हुए। तो वो मतलब मेरे से, मतलब उसको, वो प्रोड्यूसर था, लेकिन उसको उसके दिमाग में ये था कि अगर मैं इसको काम दे दूंगा तो बहुत सारे लोगों से ये इसके कनेक्शन हो जाएंगे, एक्टर से, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, सब लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी ये फ्रेश है माइंड से, बॉडी से, हर चीज़ से, तो पहले मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में जाके इसके साथ में टाइम पास 6, 7, 8 महीना इसको यूज़ कर लेता हूँ, फिर काम दूंगा इसको। ओके। क्योंकि उसके मैसेजिंग से तो मुझे ऐसे ही लग रहा था। हाँ, होता है आजकल ना, कॉमन बात है। मैंने खाना खा लिया, हाय डियर, मैंने खाना खा लिया, अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, जैसे एक बॉयफ्रेंड हस्बैंड कैसे। तो मैंने बोला यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, मुझे इरिटेशन होती थी। मैंने बोला ये ऐसी बातें क्यों करता है, कभी भी कोई भी टाइम पे वीडियो कॉलिंग करेगा, कहाँ पे हो दिखाओ। मैंने बोला यार ये क्या है। फिर मैं फ़ोन ऐसे ऊपर करती थी। तो फिर मैंने उसको बोला आप वीडियो कॉलिंग मत किया करो, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जब भी घर पे रहती हूँ तो वो टाइम पे मेकअप नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, इंसान सेड रहता है, अच्छे मुंह पे क्रीम लगाई रहती, ऑयल लगाया रहता है, और आप अपने मतलब वीडियो कॉलिंग तो आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो या हस्बैंड नहीं हो, इस तरह से मत कीजिए, मुझे पसंद नहीं है। आपको अगर बात करना है तो काम की बात कीजिए। तो उसने बोला ठीक है ओके, कोई बात नहीं। फिर उसने मुझे एक पार्टी में बुलाया, तो मैंने बोला कि अभी ये पार्टी में बुला रहा है, तो मैंने बोला वहाँ पे 4-5 लोग रहेंगे, ड्रिंक करेंगे, फिर चारों के 4-5 लोग जो भी रहेंगे सब चढ़ जाएंगे। तो मैं डर गई, मैंने बोला नहीं मैं नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है मैं नहीं आऊँगी। मैंने कोई एक्सक्यूज़ दे दिया उसको। लेकिन उसी पार्टी में उसने किसी इंसान को मेरा प्रोफाइल दिखाया होगा और बोला होगा कि देखो, कुछ भी बात किया होगा कि अभी ये नई फ्रेश लड़की है, इसको मैं काम दूंगा, ये वो, इसको यूज़ करूँगा, ये कुछ बोला होगा, मुझे नहीं पता है। तो वो इंसान ने मेरे को दूसरे दिन डायरेक्टली व्हाट्सएप से कॉल किया, मैसेज किया कि हाय हेमा, आपने मुझे प्रोफाइल भेजा था और आपके प्रोफाइल डिलीट हो गए, ये मेरा नया नंबर है, कल मेरा शूट है, आप आ जाना, ज्वेलरी शूट है और साड़ी पहन के मॉडलिंग करना है। मैंने बोला मैंने तो एक ही इंसान को नंबर दिया है और उस इंसान ने तो मेरा नंबर किधर स्प्रेड नहीं किया है, आप कौन हो, आपको मेरा नंबर किसने दिया? मैंने बोला आप 10 मिनट के बाद में मैं आपको आंसर देती हूँ। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला आपने मेरा किसी को नंबर दिया है? बोलते नहीं है माँ। तो मैंने बोला ये आदमी कौन है जो मुझे बोल रहा है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में किसी को जानती नहीं हूँ और मेरा नंबर सिर्फ मैंने आपको दिया, आप जब स्प्रेड करोगे तब मेरा नंबर स्प्रेड होगा, तो आपने जब स्प्रेड नहीं किया तो ये इंसान कौन है? तो उसने बोला कि ये मेरा दोस्त है, हम लोग पार्टी में मैं तुमको बुला रहा था, वहाँ पे ये आया था, तुम नहीं आई थी, मुझे तुमको मिलाना था, ये भी सब ज्वेलरी शूट्स ये सब करता है, ठीक है, ये भी डायरेक्टर वगैरह सब है। तो मैंने बोला अभी क्या करूँ? मैंने बोला अगर ये मुझे मैसेज करता है, जेन्युइन इंसान है, तो फिर मैं जाती हूँ, मुझे ऑफ़र कर रहा है। बोलते नहीं वो जेन्युइन नहीं है, तुम उसको ब्लॉक करो, उसने तुम्हारा नंबर मैंने दिया नहीं, उसने चोरी किया है मेरे मोबाइल से। ओके। तो मैंने बोला कि चलो ये छोटे मोटे इंसान से बात करने से अच्छा इतने बड़े प्रोड्यूसर जब बेस्ट ऑप्शन देखें, मतलब ये इतना बड़ा प्रोड्यूसर जब मुझे काम दे रहा है, लॉन्च करने वाला, तो मैं उसकी सुनती हूँ, मैं छोटे मोटे डायरेक्टर के चक्कर में क्यों पढूं? मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। फिर इसका 4-6 महीने तक, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, कम से कम 7-8 महीने तक तो इसका चालू ही था। हाय डियर, क्या कर रही हो, खाना खाया? मैंने खाना खाया, मैं अभी आके पहुँचा, अभी मैं गाड़ी चला रहा। मैं पक गई इससे, मैं इतना पक गई। फिर मैंने उसका ब्लॉग खोला, मैंने बोला शायद इसको मुझे यूज़ करना है। फिर मेरे दिमाग में मुझे समझ में आ गया कि इसको मुझे यूज़ करना है। इसके दिमाग में ये है कि मैं इसको इंडस्ट्री में अगर लेके जाऊँगा, इसके कनेक्शन होंगे, हज़ारों लोग इसको यूज़ करेंगे। अभी ये फ्रेश है तो पहले मैं इसके साथ में रिलेशनशिप में जाके मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया। फिर मैंने उस बंदे का जो ब्लॉक किया था मैंने खोला, उसको बोला कि आप मुझे जब भी काम दे रहे थे तो अभी आप दो।
मुझे नीड है, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत टाइम पास कर रहा है मेरे साथ में, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हेमा दे रहा है, दोस्त आए, मैं तुमको काम दूंगा, तो तुम्हारी फ़िगर अच्छी है, तुम्हारी फ़िगर साउथ में मूवीज़ में काम करने जैसी है, मैं तुम यहाँ पे ये सब काम मत करना, बोल्ड जो भी है वो मैं तुमको डायरेक्ट साउथ में काम दिलाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसका भी 2-3 दिन चालू हो गया। उसको मतलब मेरे साथ में सेक्स करना था, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन दिया, मेरा नंबर दिया। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मैं जब अंधेरी से गोरेगांव में शिफ्ट हो रही थी और मेरे सब पेपर्स एग्रीमेंट सब मैं साइन कर रही थी, ऑफिस में थी, तभी उसका फ़ोन आया। मैं बाहर आई, उसको मैंने कहा हाँ कौन? बोलते मेरे को रोहित ने आपका नंबर दिया है और मैं साउथ का डायरेक्टर बोल रहा हूँ, प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर हम लोग सब लोग दिवाली में आएंगे, हम लोग एक शूट करने वाले हैं और आपकी ये प्रोफाइल हमारे पास में आई तो आपकी फ़िगर विगर साउथ में काम करने जैसी हमें लग रही है। तो आपको पता है कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए कॉम्प्रो करना पड़ता है। तो मैंने बोला हाँ मुझे पता है, आपने कभी किया है? तो मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं किया है। तो बोले आप रोहित के साथ में इतना टाइम पास मत करो, वो आपको बोलना चाहता है, आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। आप उसके साथ में जाके बेड टेस्ट दो, आपके बेड टेस्ट में अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आएगा पॉजिटिव, तो फिर हम लोग के साथ में भी करना पड़ेगा। उसके बाद में जाके आपके साथ में हम लोग मीटिंग करेंगे, फिल्म साइन करेंगे, एडवांस देंगे, पैसा डिस्कस करेंगे और आपको मूवी देंगे। तो मैंने बोला कि चलो अभी ये वेब सीरीज़ इंडस्ट्री से निकल के साउथ की मूवी डायरेक्ट मुझे मिल रही है, यहाँ पे जाके ये गंदगी करने से अच्छा है कि बंद कमरे में कर लो, कि मतलब चलो कि साउथ की मूवी डायरेक्ट मुझे मिल रही है तो यहाँ पे ही मैं ट्राई करती हूँ ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं रेडी हो गई। फिर मैंने रोहित को बोला कि रोहित तुमने किसी डायरेक्टर को मेरा नंबर दिया था साउथ वाले ने, उसने हाँ वो मेरा फ्रेंड है, उसने तुमको समझा दिया ना सब कुछ क्या है क्या नहीं। मैंने बोला हाँ उनको बेड टेस्ट चाहिए, हाँ तो तुमको 3 घंटे में मुझे 3 शॉट देने हैं और आगे पीछे से हर जगह से देने हैं 3 घंटे में। 3 घंटे में 3 शॉट देने हैं। हाँ। तो कहना आपने कहा नहीं कि मैं प्रिपेयर हूँ, तेरे उसमें दम है खड़ा करने का? अच्छा उस टाइम आप आंसर देने लायक नहीं थी? मैं उस टाइम पे, आप बताओ ना कि मुझे आंसर देना लोगों को नहीं आता था, इस इंडस्ट्री के लोगों के साथ में डील करना नहीं आता था, इस इंडस्ट्री के लोगों को कैसे बात करना है वो सब मुझे नहीं आता था। आज भी मैंने को 1 ईयर हो गया है तो मैं लोगों से बहुत रिजर्व रहती हूँ। अभी मैंने इतने अनकट किए हैं और इतने वेब सीरीज किए हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को फ्रेंड नहीं बना, ना ही किसी के नंबर शेयर करती हूँ। गुड, वेरी नाइस। ठीक है। अभी जस्ट मैं एक प्रमोशन में गई थी तो एक पूजा पांडे के साथ में मेरी फ्रेंडशिप हुई। मतलब मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी, पता नहीं कि मॉम की याद आ रही थी कि कुछ चीज़ें मेरे साथ में हुई थी लास्ट शूट पे, तो वही उसी के वजह से थोड़ा सा मैं थोड़ा डिस्टर्ब चल रही थी। तो मैं डायलॉग बोल रही थी, एक्टिंग बोल रही थी, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस मेरे अंदर था। तो पूजा ने मुझे बोला कि हेमा तुम इतनी अच्छी एक्टर हो, इतना अच्छा काम करती हो, मैंने तुमको देखा है, आज तुम नर्वस क्यों हो? नहीं चलेगा ऐसा। शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव और वो बहुत अच्छी है, वो सबको बहुत कॉन्फिडेंस देती है, बहुत कॉन्फिडेंस देती है। तो क्या बात है। लेकिन मैंने उसको नहीं, लास्ट शूट में क्या हुआ था, कुछ हुआ था तो मैंने बोला कि मैंने उसको कुछ बोला नहीं, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे, क्या बोलना, किसी के बारे में कुछ बोलना मुझे नहीं लगता है कि बोलना चाहिए करके। ठीक है, वो तो हर चीज़, अभी ये काम कर रहे हैं तो सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन एक दिमाग और बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो वो चेहरे पे दिखाई देता है। तो उसने बोला नहीं हेमा, जो भी है तुम्हें अपना बेस्ट देना है। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लाइफ में ऐसा बोलने वाला इंसान फर्स्ट टाइम मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो मुझे अच्छा लगा। मेरी मम्मी के जैसे गाइड करने वाला, मोटिवेट करने वाला। ठीक है, मेरे अंदर जो स्ट्रॉन्ग लेडी है वो कहीं ना कहीं डर के चुप के बैठ गई थी, उस लेडी को उसने ऐसे करके निकाला। तो मुझे वो इतनी अच्छी लगी कि मैंने बोला हाँ। तो मतलब मैं अपने मुद्दे पे आती हूँ। तो फिर यहाँ पे तो आप अभी अपन घूमते फिरते नहीं है, फिर आप बेड टेस्ट के लिए गई तो आपने 3 राउंड दिए? हाँ, मैंने 3 राउंड दिए। तो मैंने उसको बोला कि मतलब मैंने जहाँ तक मूवीज़ देखी है और लोगों के साथ में, जैसे मैच्योर लोगों, औरतों के साथ में मैंने बात किया है कि 3 घंटे में 3 बार तो खड़ा तो नहीं हो सकता किसी का, लेकिन ये बोल रहा है कि 3 घंटे में 3 बार खड़ा होगा। और मैंने बोला मैं तो गोली भी नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरा होता है 3 घंटे में 3 बार। मैंने बोला अच्छा ठीक है, लेकिन उसने गोली खाया था, क्योंकि जब उसने गोली खाया था
तो वो जब सेकंड डे मेरी मेड जब ये झाड़ू लगा रही थी तो गोली उसकी एक स्ट्रिप में से नीचे गिर के बेड के नीचे से चली गई थी और मिली। तब मुझे मालूम गया कि इसने गोली खाया था, लेकिन बोल रहा था कि विदाउट, मैं कभी ज़िंदगी में कभी गोली नहीं खाता हूँ और मैं विदाउट गोली 3 बार कर सकता हूँ। और उसने मुझे बहुत नोचा, बहुत बुरी तरह से नोचा, आगे से पीछे से हर जगह से इतना नोचा। उसके बाद में जब सब कुछ हो गया तो उसने मुझे बोला कि देखो अभी तो मेरे पास में रिसेंटली तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, अभी वो दिवाली में जब वो लोग आएंगे, दिवाली को भी 4-5 महीना था, मंथ था, तब तक मैं क्या करूँगी, मुझे काम तो करना है ना, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती। तो मैं तुम्हें एक मेरे फ्रेंड का नंबर देता हूँ, उससे आप बात करो और तब तक आप छोटे मोटे कुछ भी आपको ज्वेलरी शूट है वो सब वो करते रहता है, तो वो तुमको वो करवाएगा। अभी तो मेरे पास में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, क्योंकि तुम छवि हो और मुझे पतली मॉडल्स की नीड होती है। मैंने बोला इतना सब कुछ करने के बाद में अभी ये बोल रहा है, लेकिन मैं तुमको साउथ का कॉन्ट्रैक्ट तो दे रहा हूँ ना, लेकिन तब तक तुम ये मेरे फ्रेंड से काम चलाओ। तो उसके फ्रेंड से जब मैंने बात किया कि मुझे रोहित ने नंबर दिया है तो आप मुझे काम दोगे करके, उसने मुझे पहले बोला प्रोफाइल भेजा, मैंने प्रोफाइल दिया उसको, फिर बोला कि अभी हेमा आप एक काम करो कि आप वीडियो कॉल में करता हूँ और मैं सवेरे ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैं अंधेरी से गोरेगांव में शिफ्ट हुई थी, मेरा सब सामान बिखरा हुआ था, मेरे घर में गैस भी नहीं लगाया हुआ था क्योंकि सब चल रहा था, काम सब चल रहा था और मैंने बाहर से ब्रेकफास्ट मंगवाया था, मैं खा रही थी। उसने बोला अभी हेमा तुम वीडियो कॉलिंग पे आओ और पूरा न्यूड आके तुम्हारी बॉडी मुझे देखनी है, तुम्हारी बॉडी आगे से पीछे से मैं देखूँगा और उसके बाद में मैं तुमको काम दूंगा। मतलब आपके साथ आपका जो फिजिक्स देखने के लिए न्यूड वीडियो कॉल किया आपको? नहीं, उसने कपड़े पहने हुए थे। हाँ, मतलब न्यूड, आपको न्यूड देखने के लिए उसने वीडियो कॉल किया कि मेरे को आपको ऑडिशन, न्यूड ऑडिशन लेना है। तो मुझे आप आगे से पीछे से, इसको न्यूड ऑडिशन बोलते हैं। हाँ, ये बहुत बकचोदी चल रही है। हाँ, तो मैंने बोला कि ये बॉलीवुड में ऐसे भी होता है क्या? लेकिन आज जब मैं प्रोफेशनल लोगों के साथ में काम करती हूँ ना, तो वो लोग वो लोग ऐसा नहीं बोलते, वो लोग को पता है कि भाई ये हेमा राजपूत है, तुम्हारी ये पेमेंट है, तुमको इतना काम करना है, इतने सीन्स देने हैं, दैट्स इट, हम लोग के शूट इतने दिन के हो गए और जब भी आप निकलोगे तभी आपको लोकेशन दिया जाएगा। हाँ। प्रोफेशनल लोग ये बोलते हैं। आज अभी तक मैंने जिसके भी साथ में काम किया, अनकट बोलो या बोल्ड बोलो या फ़ोटोशूट भी, मैंने फ़ोटोशूट भी किए हैं, पवई में किए, अभी केरला गोवा का भी है प्रोजेक्ट मेरे पास में, तो वो लोग ऐसे नहीं बोलते कि न्यूड आओ या न्यूड फ़ोटो भेजो, वो लोग प्रोफेशनली बात करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जेन्युइन है, ये इंसान बॉलीवुड के ही लोग हैं, ये लोग, ऐसा नहीं है कि लोग फ्रॉड है, लेकिन ये लोग जब नई लड़की के साथ में उन लोग इस तरह से उनको परेशान करते हैं। तो मुझे भी किया, तो मैंने बोला देखो भाई ये सब चीज़ों के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं सवेरे नाश्ता छोड़ के, मेरा शिफ्टिंग हुआ है, मैं थकी हुई, तुम्हारे पास में मैं आके सवेरे 8 बजे बोल रहा है कि मेरे को तुमको न्यूड देखना है, तो तुमको मतलब काम देना है, तो मेरे को तुम्हारी बॉडी देखनी, पर तुम्हारे बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स तो नहीं है, कोई मार्क तो नहीं है, कोई टैटू तो नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला काम के लिए इसकी क्या ज़रूरत है, ये सब मैंने तो तुमको फ़ोटो भेज ही दी है बिगनी के, तो उसमें तो समझ में नहीं लोगों नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तुमको देखना है। मैंने बोला मैं न्यूड तो नहीं आऊँगी, तो बोले कि ठीक है कोई ट्रांसपेरेंट दुपट्टा पहन के आओ, लेकिन आओ। तो मैंने बोला अभी क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने बोला। और मुझे मालूम नहीं था कि जब भी धीरे धीरे जब मेरे साथ में सब कुछ, ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि धीरे धीरे सिखाती है, जब तक लड़कियों की रेड़ मर जाती है। हाँ, स्टार्टिंग में लड़कियों को ऐसे परेशान किया जाता है और ये रियल लोग ही करते हैं, रियल ही करते हैं, ठीक है, फ्रॉड नहीं करते हैं, रियल ही करते हैं। मैंने बोला कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने दुपट्टा पहना ट्रांसपेरेंट, मैंने उसके पास में गई, मैंने अपने आप को न्यूड दिखाया, आगे से फिर पीछे घूमो, साइड घूमो, फ्रंट, मैंने सब दिखाया। ओके, फिर मैंने फ़ोन उसने कट किया। फिर मैंने बोला सर अभी क्या, इसके बाद में आगे नहीं, मैं तुमको बोलूँगा, काम बताऊँगा। चप्पल उठा के मारी नहीं किसी दिन जाके कि चप्पल उठा के मारो ऐसे लोगों को? कि चप्पल उठाओ और इतना ठोको, इतना मारो ऐसे लोगों को, इतना मारो कि साले ये न्यूड जो लेते हैं ना लड़कियों का, ये लेना भूल जाए। फिर और उसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप उस टाइम न्यू थी और एक डिप्रेशन में थी और आपको काम चाहिए था, तो होता है, कई सारी लड़कियों के साथ ये तो होता है। पर प्रोफेशनल बंदा आपको अगर न्यूड भी करवा रहा होगा ना, तो वो सिर्फ आपका फेस देखेगा, आपका डायलॉग डिलीवरी देखेगा, आपका पेमेंट देगा, जो करना है सेट पे कर और निकल।
आप और ये सब अगर नहीं होता उसके है। प्रोफेशनल लोगों को अगर समझो कि हम लोग फ़ोटो भी भेज रहे हैं, अगर उनको उसमें भी कन्फ्यूजन लग रहा है कि एडिटिंग वाली फ़ोटो रहेगी या कुछ रहेगी, तो वो लोग पर्सनली मीटिंग करने को बुलाते हैं कि भाई आप Definitely मंगाते पर्सनली हैं। आके आप मिलो हमारे ऑफिस में, क्योंकि हमको आपके साथ में फेस टू फेस बात करनी है। लेकिन इस तरह से कोई नहीं करता है। लेकिन नई लड़कियों के साथ में इंडस्ट्री के कुछ लोग इस तरह से परेशान करते हैं, मैंने ये सहा है। फिर मैंने बोला सर आगे क्या, अभी आपके पास में मेरे लिए क्या वर्क है, क्या प्रोजेक्ट है, बताइए। देखो हेमा, एक बात बताऊँ क्या, कि अभी तो मेरे पास में तुम्हारे लिए कोई वर्क नहीं है, ठीक है। मैं ज्वेलरी शूट्स, साड़ी के ऊपर मॉडलिंग ये सब करवाता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास में नहीं है। अगर तुमको चाहिए तो मेरे पास में क्लाइंट है जो 1 नाइट का 5000 लेते हैं, 3000 लेते हैं, ऐसे क्लाइंट है, तो तुम करोगी क्या? मैंने बोला नहीं। मतलब सीधे आपको प्रोडक्शन से लेके आपको उस गली में डाल दिया कि 5000 3000 में आप हाँ, जाओ हाँ। और अपना खर्चा पानी चलाते हाँ, हो। और उसमें से 20% मेरा। मतलब दलाल था वो। हाँ। वेरी गुड। तो मैंने बोला ये क्या है, मैं क्या करने आई हूँ, और ये कहाँ से कहाँ लोग कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैंने उसको बोला नहीं, ये सब तो मैं नहीं करूँगी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो उसने बोला देखो हेमा, तुम अभी तुम्हारे पास में काम नहीं है तो अपना कैसे चलाओगी। मैंने ना, मेरा चलाने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे लिए इतना छोड़ा है, डोंट वरी। ये मुझे इंडिपेंडेंट इसके लिए होना है कि मुझे कुछ अपने दम पे कुछ करना है, अपना घर लेना है, ये सब लेना है, ठीक है। मेरा घर मैं चला सकूँ, मैं इंडिविजुअल रेंट पे रह सकूँ, अच्छे खासे टावर में रह सकूँ, उतना मेरी मम्मी ने मेरे लिए छोड़ा है। हमारे घर में स्टाफ वाफ सब था, ठीक है। मुझे इतनी वेट नहीं है करने की। तो उसने बोला एक काम करो, तुम मेरे पास में आओ, चाय की टपरी के ऊपर हम लोग बात करते हैं दोनों। तो मैंने बोला देखो, अगर मिलना है तो कैफ़े में मिलते हैं, चाय की टपरी में मैं तुमसे आके मिलूँ तो क्या मैं झोपड़पट्टी या चौल में नहीं रहती हूँ। बिल्कुल सही बात। ठीक है, या तो आप अपने ऑफिस में बुलाओ या तो आप कैफ़े में चलो, चाय की टपरी में मैं नहीं आऊँगी। तो उसने बोला ठीक है, एक काम करते, मैं गाड़ी लेके आता हूँ, हम लोग रास्ते पे। मैंने बोला मैं रास्ते पे बात नहीं, रास्ते की औरत नहीं हूँ। मैंने बोला तू पागल है क्या? मैंने बोला आप पागल हो। फिर मैंने रोहित को फ़ोन लगाया, मैंने रोहित ये क्या है, आप एक जो प्रोड्यूसर के आप फ्रेंड हो, आप इस इंडस्ट्री के हिस्सा हो, आप मेरे साथ में ये सब करने के बाद में आप बोल रहे हो कि वो प्रोड्यूसर अभी 4-5 महीने के बाद में, दिवाली के बाद में मीटिंग करेंगे, तो आप मुझसे ये किसका नंबर देख के क्या करवा। तो उसने बोला कि देखो, जो तुमको मैंने दिया है, तुम अभी इतनी स्लिम नहीं हो, इस इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले स्लिम बनो, अपने आप को पहले स्लिम बना, उसके बाद। तो मैंने बोला जब मैं स्लिम नहीं हूँ तो तुम मेरे से बात करने को क्यों आए? तुमने चोरी करके नंबर तुम मेरे से बात करने को आए, मैं तुमसे बात करने को नहीं आई। मैंने बोला बैड सेटिस्फेक्शन तो तूने लिया ना। तुम मेरे से बात करने को आए, मैं तुमसे बात करने को नहीं। तुमने मेरा नंबर चोरी किया, मेरे प्रोफाइल देखा, तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, और वो भी मेरे से टाइम पास कर रहा था 7-8 महीने से। तो मैंने तुमको बोला कि चलो तुम ज्वेलरी शूट करते हो तो मेरे को शूट दो, वहाँ से मैं थोड़ा सा फेम मिलूँगी, फेम वहाँ से मुझे मिलेगा तो मैं फेमस होगी तो मुझे लोग अपने आप काम देंगे, और ये तुम क्या कर रहे हो। तो उसने बोला उसमें क्या हुआ, लेकिन उसमें क्या बुराई है, वो जो बोल रहा है वो करो ना। उसको आप एक बार बोलती कि आपके घर में कितनी महिलाएं हैं, आप पहले ये बताइए कि मैं पेमेंट देती हूँ, आप अपने घर की महिलाओं को पहले भेज के देखो। आप पहले भेज के देखो, उसके बाद फिर आप किसी से ऐसी बातें करो। आप किसी लड़की के चक्कर में पड़ी है ऐसे, क्योंकि स्ट्रगल पीरियड था, आपको उस टाइम पे लग रहा था कि ये भी कैच कर लूँ, ये भी कैच कर लूँ। तो किसी लड़की ने भी आपको ऐसे झांसों में लिया, किसी कास्टिंग, नहीं, इसको कास्टिंग काउच ही कहा जाता है। नहीं, वहाँ तक कि देखो, मेरे को जब ये इतना बैड एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद में मैं थोड़ी सी संभल ही गई थी। 30-40% तो मैं 50% तो संभल ही गई थी। फिर मैंने इन दोनों को ब्लॉक किया, मैं ना उससे मिलने गई, और मैंने इसको भी ब्लॉक किया, इसको भी ब्लॉक किया। मैंने बोला नहीं, मैंने बोला देखते हैं। फिर मैंने सानिल जो था बिग प्राइम का जो प्रोड्यूसर था, मैंने बोला सर अभी आपने मेरे लिए कुछ सोचा क्या? मैंने बोला देखो ये सब हो रहा है। उसने बोला डियर एक काम करो, तो मुझे बार में मिलने को आओ, ठीक है। मैं वहाँ पे मेरे 2 इन्वेस्टर भी है, मेरे डायरेक्टर भी है, उनसे मिलने आओ। मैं बार में गई, अच्छा खासा बार था, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं मेरे साथ में, नॉर्मल टॉक किया। उन्होंने बोला कि देखो ये इन्वेस्ट करेंगे, ये हेमा है, इसको कास्ट करना है। तो उनके इन्वेस्टर ने बोला कि बेस्ट है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप इसको कास्ट करो, इसके ऊपर हम लोग पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग 100% यहाँ पे अच्छा कमाएंगे। और फिर वो निकल गए अपने। फिर वो थे प्रोड्यूसर, उन्होंने बोला कि हेमा ठीक है, अभी हम लोग शूट का डेट आपको बताएगा, आप आ जाना। बस फिर उन्होंने मेरे को चिट्ठी में लॉन्च किया
और लीड रोल दिया उन्होंने। बोले हेमा तुमको पता है कि ये बोल्ड करना है, सब कुछ होगा, किसिंग विसिंग, आपको हाथ लगाया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा, आपके बूब्स दबाए जाएंगे, प्रेस किए जाएंगे, हाँ। तो आप रेडी हो? मैंने बोला मुझे नहीं पता है, मुझे पता नहीं है, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे नहीं पता है मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर मेरे अंदर जो इंसान है वो क्या कर सकता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं करूँगी। मैं इतना आपको विश्वास देती हूँ कि मैं आऊँगी तो आपके सेट के ऊपर आपको ऐसा नहीं कि आप अरे भाई इसको किसको बुला लिया हम लोग ने, हमारा तो नुकसान हो गया। मेरे वजह से आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी 100% अपना देने की, और मैंने अपना 100% दिया। वहाँ पे कुछ मेरे साथ में एक एक्ट्रेस थी लड़की लोग, तो वो लोग मुझे बहुत डाउन करने की कोशिश कर रही थी। अरे तुम सिलिकॉन्स नहीं पहन रहे हो, अरे तुमको पता है बोल्ड वेब सीरीज में क्या किया जाता है, तुमको पता है कि बुब्स को दबाया जाएगा, ये किया जाएगा, पेंटी लाइनर तुम्हारे ब्रा पेंटी दिखाओ। और वहाँ तभी मेरे पास में, अभी हम लोग नॉर्मल लाइफ में जब भी हम लोग ज़िंदगी में समझो हम लोग स्पोर्ट जा रहे हैं या हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली लॉन्ड्रीज यूज़ करते हैं, ठीक है, ऐसे मैचिंग या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करते। बताओ तुम्हारे लॉन्ड्री दिखाओ, तुम्हें ऐसे लॉन्ड्री कौन पहनता है, ऐसे नहीं पहनता है। देखो मैंने जो पहना है वो, तो मुझे इतना डाउन फील हो रहा था, मैंने बोला यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे पास जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम के जो था, जो भी मैंने था वो लेके मैंने किया, अपना बेस्ट दिया। बहुत मेरे को मतलब उसने डाउन करने की कोशिश की कि पेंटी लाइनर क्यों नहीं पहना है, सिलिकॉन्स। मैंने सिलिकॉन्स क्या होता है, क्यों पहनना है, जब सब हाथ ही लगा रहे, सब कुछ करना ही है, अभी सिलिकॉन्स लगा के मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँगी पब्लिक के सामने, तो मेरे को हेमा राजपूत को जानने के लिए पब्लिक को बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे नहीं पहनना है सिलिकॉन्स। सही बात है, मतलब आप कर तो रहे हो, कैमरे पे तो आपका वो ही जा रहा है कि आपके प्रेस हो रहे हैं, हाँ, तो आप मतलब मेरा माइंड ऐसा था कि मुझे ये, जब मैं इस गंदगी में, गंदगी तो नहीं बोल सकते, ये तो रोजी रोटी है हमारी, हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो दूसरों की मेंटालिटी है, जैसे दूसरे लोग इसको गंदगी समझते हैं, जब मुझे यहाँ पे कूदना ही है, जब मुझे यहाँ पे जाना ही है, तो मैं ये नाटक क्यों करूँ? मेरा जब बॉयफ्रेंड नहीं है, पति नहीं है, फैमिली नहीं है, और मतलब फैमिली होने के बाद में जब मुझे इंडिपेंडेंट होना पड़ा है, और आज इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी पड़ रही है मुझे, और मेरी मम्मी के डेथ के बाद में मैं कुछ टाइम के लिए बहुत डिप्रेस हो गई थी, तभी मुझे कोई आया नहीं था संभालने के लिए, दुनिया वाले या फैमिली वाले, तो किस बात की शर्म है, किस बात का डर है, किसके लिए मैं क्यों सोचूं? कोई आया था क्या मेरे पास में कि हाँ भाई ये बीमार है, ये डिप्रेस है, ये अकेली क्यों रहती है, इसको क्या चीज़ की नीड है, कैसे रहेगी, मुझे कोई पूछने को नहीं आया। तो आज मैं क्यों शर्म करूँ सब चीज़ों के लिए? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं सिलिकॉन्स लगाऊंगी, सती सावित्री बनने को जाऊँगी, सभ्य नारी बनने को जाऊँगी, तो हेमा राजपूत को अपना नाम बनाने में और अपने आप को पब्लिक के सामने रखने में बहुत टाइम लग जाएगा, और मेरे पास में उतना टाइम नहीं था। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है फटाफट। अगर क्या है ना सोनिया जी, अगर मैं ये सब करने को जाती ना, सिलिकॉन्स पहनने जाती, पेंटी लाइनर पहनने जाती, तो क्या है ना मेरे को और ऐसे और लोग मिलते। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही। आपने जो डिसीजन लिया वो सही टाइम पे राइट डिसीजन लेके मुझे ना आपने किक मार ली। मुझे जो मेरे दिमाग में जो इफ़ेक्ट हुआ था, मैं एक्चुअली मैं सेक्स के नाम से बहुत डरती थी, क्योंकि मैं बचपन में जब 11 साल की थी तो मेरी मम्मी मुझे बहुत घर में ऐसे बंद करके रखती थी, सिर्फ कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, स्पोर्ट करो, एक्टिविटीज़ करो, लेकिन फ्रेंडशिप किससे नहीं करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। मेरी मम्मी को ये था कि मेरी बेटी को कोई बहला फुसला के दुनिया अच्छी नहीं है, उसको कोई गलत रास्ता ना दिखा दे। डेफिनेटली माँ के दिमाग में बेटी के लिए यही फीलिंग्स रहती है। तो मुझे दुनिया के लोगों से डील करना नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ मतलब अपने में रहना, मस्ती करना, जब भी मुझे मस्ती करना रहेगा तो मस्ती करूँगी, जैसे मुझे अलोन रहना, मूवीज़ देखना अकेले, ऐसे मुझे ये सब पसंद है। तो जब मैं ये इंडस्ट्री में जब आई, और फिर मतलब जब मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं ये सिलिकॉन्स वगैरह पहन के मैं जाऊँगी ना, तो लोग मुझे पहचानने में, और ऐसे लोग मेरे लाइफ में बहुत आएंगे, बार बार आएंगे। बड़े बड़े प्रोडक्शन क्या बोलेंगे, यार ये तो इतनी सिलिकॉन्स पहनती है, ये पहनती है, और मतलब ये इंडस्ट्री में इतने ग्रुप बने हुए हैं। और मतलब मैंने ये भी देखा है कि जो लड़कियों के ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं उनकी शक्ल वक्ल कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी उनको काम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कनेक्शन भी होते हैं, प्लस उनके फॉलोवर्स भी होते हैं।
तो यहाँ पे हेमा राजपूत अपने आप को अगर समझो कि अपने आप को इस इंडस्ट्री में खड़ा करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाता। वो के साथ में सो के मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे पास में उतना टाइम नहीं है। मुझे फटाफट अपने आप को खड़ा करना है। हेमा राजपूत कौन है मुझे दिखाना है। बिल्कुल सही है। एक मतलब दो या 3 महीने में मुझे दिखाना है कि हेमा राजपूत कौन है। सही बात है, जब लड़की अपने पे आ जाए ना तो कुछ भी कर सकती है। मतलब मैंने यहाँ पे एक सच बताऊँ क्या, जो वो 2 लोगों ने मेरे साथ में जो किया ना, उसके बाद में ये इंडस्ट्री में लड़का बोलो या लड़की बोलो या एक्टर बोलो, एक्ट्रेस बोलो या प्रोड्यूसर डायरेक्टर, किसी ने भी मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी नहीं की, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया। राइट, गुड, वेरी नाइस। कि मैं जो करूँगी कैमरे पे खुल के करूँगी, पीठ पीछे कुछ नहीं करूँगी। हाँ, मैंने अपने आप को ऐसे खड़ा किया। उसके बाद में मैंने जब सेकंड दामाद जी किया, फर्स्ट चिट्ठी तक तो इन्होंने मेरा प्रोफाइल छुपा के रखा, क्योंकि इनको क्या था बिग प्राइम वाले को कि इसका प्रोफाइल अगर हम लोग ओपन अप करेंगे, इसके फ़ोन फ्रेंड्स बढ़ेंगे, इसके चार्ज बढ़ेंगे, उसको अपने सामने से कनेक्शन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने तो मेरी 4 महीने तक मेरी प्रोफाइल छुपा के रखी और मुझे कहीं से काम नहीं आ रहा है। उसके बाद में फिर किसी एक डायरेक्टर ने, पोरस नाम है उसका, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर निकाल के मुझे फ़ोन किया कि चिट्ठी आपने ही की है ना। मैंने बोला हाँ, मुझे आपके साथ में दामाद जी करना है। मैंने बोला ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने पेमेंट भी नहीं पूछा। कौन, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मुझे जहाँ से भी कॉल आता है ना, मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं पूछती हूँ। मैं कभी ये भी नहीं पूछती हूँ कि लड़का यंग है या बुढ़ा है। बस आपने मुझे काम पे बुलाया है, मुझे पैसे की नीड है, मैं आ रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि आजकल सेट पे ये हो गया है कि लड़कियां जाती हैं तो लड़कों को देखती हैं कि नहीं ये लड़का सही रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके साथ हम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बहुत ज़्यादा नाटक हो गया है। बट मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने बात करी है, बहुत सही बात करी है कि जो करूँगी खुला करूँगी, पीठ पीछे नहीं करूँगी, जो करूँगी कैमरे पे करूँगी और खुल के करूँगी। मुझे आर्टिस्ट से मतलब नहीं है वो बुढ़ा है कैसा है, मुझे अपना काम दिखाना है, अपना काम बोलना है और पैसा कमाना है। बहुत सही है, क्योंकि आजकल लड़कियां करती सब कुछ है पर बताती ये है कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं, ये ऐसे हुआ था, ये वैसे हुआ था, और हमें सब पता है, हम खड़े होके करवाते हैं ये सब चीज़ें। हमें बहुत अच्छे से मालूम है, पर वो घुमा फिरा के जो बताते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, क्योंकि हमें पता है ये चीज़ है। मुझे सोनिया जी है ना, मुझे सिर्फ काम करना है, पैसा कमाना है, मुझे अपनी लाइफ को सरवाइव करना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है। लेकिन जब मुझे डीएम से लोग बोलने लगे कि मैम आप इतनी यंग हो, आप इतनी क्यूट हो, आप यंग लड़कों के साथ में हम आपको देखना चाहते हैं, तो फिर मैंने एक लास्ट अभी जिस चैनल के साथ में मैं काम करती हूँ उनको मैंने बोला था कि आप लड़के थोड़े यंग रखना, क्योंकि मेरे फैंस मुझे बार बार बोल रहे हैं कि मैम हम लोग आपको यंग लड़के के साथ में अलग पोजेस में, क्योंकि जब ओल्ड मैन रहता है उसके साथ में मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। हाँ। पब्लिक को मैं कुछ अलग नहीं दिखा पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि डर लगता है कि कहीं इसको कुछ लग ना जाए या कुछ हो ना जाए, ये डर लगता है। तो उसने बोला ठीक है, उन्होंने मेरे सामने यंग लड़के कास्ट किए, मैंने काम किया, पब्लिक ने मेरे को और पसंद किया। फिर लास्ट टाइम उन्होंने एक जवाल नाम के आदमी को मेरे लिए कास्ट नहीं किया था, किसी और के लिए कास्ट किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगी, मैंने इसके साथ में बहुत कर लिया है, मैं तो नहीं करूँगी। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि हेमा एक काम करो, अभी तुम इसके साथ में कर लो। तो मेरे को जितना प्रूफ करना था मैंने तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये डर था कि अगर मुझे इसके साथ में करना है और प्रोडक्शन के ही लोग बोलते हैं कि इसका तो खड़ा ही नहीं होता है, तो मैंने बोला मैं इसके साथ में क्या करूं। मैंने बोला फिर मैंने यहाँ पे अपनी जो बैंड बजा के, अपनी लाइफ की बैंड बजा के, ठीक है, यहाँ तक मैं पहुँचूँ, कहीं इसके साथ में काम करके मेरा मार्केट में कहीं नाम थोड़ा कम ना हो जाए, मुझे उस चीज़ का डर था। उसके साथ में करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो किसी एक लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। नहीं, हम भी नहीं बोलना चाहेंगे। उसने मेरे पीछे ये टैग लगाया कि इसके तो जवान लड़के के चाटने को चाहिए, इसको तो जवान लड़के के चटवाने को चाहिए, इसको तो जवान लड़के के लंच चाहिए रहते, ये हर रोज़ जवान लड़कों को चटवाती है। आप कभी भी फ़ोन करो,
मैं आपको शूट पे रहूँगी तो आपको शूट का लोकेशन मैं अपने इंस्टा पे पहले मैं डालती हूँ कि मैं शूट पे हूँ और ये यहाँ पे मेरा शूट चल रहा है, मैं शूट पे हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं शूट पे नहीं रहूँगी तो मेरे घर पे टीवी की आवाज़ आएगी, मैं आपको घर पे मिलूँगी। मैं किसके साथ में मीटअप भी नहीं करती हूँ, मैं जो क्या करती हूँ कैमरे के सामने कैमरे पे करती हूँ। क्योंकि मुझे नीड नहीं है सोनिया जी, मेरे पास में इतने पैसे हैं, मैं अपने आप को पाल सकती हूँ। मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, इसके लिए मैं ये करती हूँ। मेरे को जब लोग बोलते हैं मीटअप के, मैं तो बोलते ठीक है 1 लाख दे, मैं आती हूँ। तेरी औकात है तो दे, नहीं है तो मत मैसेज कर। सीधी सी बात है। और मुझे मालूम है कि ये इतना नहीं दे पाएगा, इसके लिए मैं अपने चार्ज ही इतने बताती हूँ। अगर मैं अपने चार्ज कम बताऊँगी, उसको इग्नोर करूँगी, आंसर नहीं करूँगी तो मैसेज करते रहेगा, मेरा फ़ोन बजते रहेगा, मैं डिस्टर्ब होते रहूँगी। मैंने भाई मेरा चार्ज 1 लाख है, ठीक है, तेरे में औकात है, फ्लाइट टिकट्स करवा, मैं आती हूँ। बिल्कुल सही, वो भाग ही जाता है। बिल्कुल सही बात है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा है कि लड़कियां बोलती हैं कि 1 लाख रुपए चार्ज है, 2 लाख रुपए चार्ज है, 3 लाख रुपए आते हैं, बट ये रियल फैक्ट है कि लड़कियां 30-30 हज़ार रुपए में भी चली जाती हैं। नहीं, ये बात सच है। ये बिल्कुल सच बात है। हाँ, मैंने लास्ट एक शूट किया था, वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम नहीं लूँगी, उसने मुझे बोला कि हेमा तुम मीटअप, मैंने बोला नहीं मैं तो नहीं करती, मैं इतने, पर पागल हो, इतना चार्ज तुम बोलोगे तुम्हारे साथ में कोई नहीं आएगा। 30-35 बोलने का, लड़के ऐसे आते, बोलते मैं तो जाती हूँ इतने में। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने बोला जाओ तुम, मैंने बोला मुझे नीड नहीं है, मैंने बोला मुझे नहीं जाना, इसके लिए मैं इतना बोलती हूँ। अगर मैं आंसर नहीं करूँगी तो उसके मैसेज आते रहेंगे ना, मैंने बोला वो स्टॉप हो जाए। तो सबको पता है कि हेमा राजपूत का मीटअप का चार्जेस 1 नाइट का 1 लाख है। किसकी हिम्मत ही नहीं होती मुझे मैसेज करने की, डीएम करने की। मैं शांति से जी रही हूँ अपनी लाइफ। बिल्कुल सही है, 10 जगह भागने से अच्छा है, बेटर है कि आप एक बार आंसर करके शांति से अपना जो। और रही बात देखो सोनिया जी, रही बात सेक्स की, मैं बचपन में अपने रिलेटिव से मैं मोलेस्ट हुई थी। मेरी मम्मी मुझे घर के अंदर रखी थी तो मैं बहुत पक गई थी। मैंने बोला मेरी मम्मी को कि नहीं, मुझे अभी स्कूल के वैकेशंस हुई है, मैं 11 साल की थी, मुझे अपने रिलेटिव के घर पे जाना है, तो मुझे चेंज चाहिए अभी, ठीक है। मम्मी ने मुझे मना किया, लेकिन मैं फिर भी गई। तो हुई थी मैं मोलेस्ट बचपन में किसी से। उसके बाद में मैं घर के रिलेटिव ही थे वो जिनसे मोलेस्ट हुई थी? यस, मेरे घर ये के। बात अपनी मम्मी से शेयर करी? नहीं, अगर मेरी मम्मी को अगर मैं बोलती तो मेरा स्कूल छूट जाता। मेरी मम्मी और पॉजेसिव हो जाती मेरे लिए। मेरी मम्मी पहले से ही बहुत पॉजेसिव थी। तो आज वो आदमी आपके टच में है? नहीं। आपने आंसर नहीं, किया उसके बाद में नहीं, मैं बचपन में छोटी थी, मुझे बोलना नहीं आता था इतना। अभी मैं जस्ट बोलना सीखी हूँ थोड़ा बहुत, ये इंडस्ट्री में आने के बाद में। अभी मुझे मई मंथ में 1 ईयर हुआ है ये काम करके। मैंने यहाँ पे भी किसी प्रोड्यूसर के साथ में या किसी प्रोड्यूसर मुझे बुलाते हैं, मैं जाती हूँ, मैं उनके साथ में यारी दोस्ती किसके साथ में रखती हूँ, ना किसके बारे में बुरा बोलती हूँ। सोनिया जी, मेरे को जो पसंद है पसंद आते हैं, मुझे बहुत कम लोग पसंद आते हैं, ठीक है। आज मुझे ये इंडस्ट्री में 1 साल हुआ है, 1 साल में मेरी एक ही फ्रेंड बनी है, पूजा पांडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी को मैं फॉलो करती हूँ, उसी का नंबर मेरे पास में, मैं किसी के नंबर भी नहीं रखती। नहीं, इट्स वेरी नाइस। और अनकट करने के बाद में बहुत सारे लड़कों लोग को गर्लफ्रेंड लाने के बाद में प्यार हो जाता है। मुझे बोलते हैं कि मुझे नंबर देना। हाँ, मैंने बोला हाँ मैं दूंगी, लेकिन जब काम खत्म मैं इसको इग्नोर करके निकल जाती हूँ, अपना बैग पढ़ के भाग जाती हूँ, मैं उसको इग्नोर। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में ना, अगर कीचड़ में जाओगी ना आप तो कीचड़ में फंसती जाओगी। अगर मैं उसको बोलूँगी ना कि नहीं मैं तुमको नंबर नहीं दूंगी, तो मेरे साथ में सीन ही नहीं करेगा। वो मेरे साथ में सीन ही नहीं करेगा। मेरा 10 जैसे कैसे मेरे 10 सीन निकल जाए, मैं बोलूँगी हाँ तेरे को नंबर दूंगी, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। मेरा जैसे ही काम खत्म मैं निकल जाती हूँ। वेरी गुड। इसे कहते हैं प्रोफेशनल लड़की और टाइम पे अपना काम करने वाली लड़की। तो हेमा राजपूत, शी इज़ अ वेरी बोल्ड एंड वेरी टैलेंटेड लड़की, जिसकी आपने स्ट्रगल वाली लाइफ देखी। और मोलेस्ट करना भी ठीक है, हुआ है बंदी के साथ, तो उसने बहुत क्लियरली बोला है, छुपाया नहीं है। तो ऐसी बंदियां बहुत कम मिलती हैं। और अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे नेहा राजपूत का चुलबुला, हेमा राजपूत का चुलबुलापन। एक्चुअल में क्या है, नेहा और हेमा में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, और शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड हेमा राजपूत। अभी हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे हेमा का चुलबुलापन। तो वेब सीरीज के नाम भी बताएंगे और बहुत सारी करेंगे मस्ती। तो थैंक यू। अभी हम करते हैं सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच। लव यू मेरी जान। थैंक यू, लव यू टू।